एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजीवे एसआर। इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। अगर आप एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जानना चाहते हो अच्छे तरीके से कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट क्या है? जो सेम टाइप्स के एटम के कॉम्बिनेशन से जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है? एलिमेंट होता है। ठीक है, सेम टाइप के एटम क्या होते हैं? जैसे H2 किसके कॉम्बिनेशन से बना है? सेम एटम, दो हाइड्रोजन के एटम, ये दोनों सेम है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना है? H2 बना है। ठीक है, ऐसे Cl2 है, Cl2 में क्या है? दो क्लोरीन एटम है। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन एटम है, O2 में दो ऑक्सीजन एटम है, जैसे O+O। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा एलिमेंट क्या है, जो सेम टाइप के एटम से बनता है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो देखो जो एलिमेंट है उनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास। ओके, जो भी ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, इन एलिमेंट में जो एटम है उनके एटॉमिक मास का हमें पता होना चाहिए। एटॉमिक मास का पता लग जाता है तो मॉलिक्यूलर मास को हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या है? जो ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2 में क्या बोलेंगे हम? इसमें क्या है? ये दो हाइड्रोजन एटम से बने हैं, तो आप क्या लिखोगे इसमें? एटॉमिक, सबसे पहले हमें लिखना होता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है? H होता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1 यूनिट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो जब एक का 1U है, 1 यूनिट है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? जितने एटम दिए होंगे उतने एटम से मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास को। ठीक है, तो आप क्या किसका निकालना है? हमें H2 का निकालना है। H2 में क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इसलिए इसमें क्या है? यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 × 1 यूनिट। ठीक है, क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 यूनिट है, तो 2 का क्या होगा? 2 × 1, तो क्या निकलेगा? H2 का 2 यूनिट निकलेगा। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। सेकंड में क्या निकालना है? क्लोरीन का। तो देखो जो क्लोरीन एटम है उसका एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का 35.5 यूनिट। ठीक है, ये होता है। अब देखो इसमें कितने क्लोरीन है? मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? Cl2 है। देखो एक क्लोरीन इतने के बराबर था, तो Cl2 को हम क्या लिखेंगे? 2 × Cl लिखेंगे, क्योंकि इसमें कितना है? 2 क्लोरीन एटम है, तो एक क्लोरीन का इतना है 35.5 यूनिट, तो 2 का कितना होगा? 35.5 यूनिट। ठीक है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की 2 × 35.5 यूनिट, तो आंसर क्या निकलेगा? 71 यूनिट। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कैसे करोगे? ऐसे इसका एटॉमिक मास क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है N से। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 × 14, तो कितना होगा? 28 यूनिट। ओके, तो क्या करना है? एक एटम के एटॉमिक मास का पता होना चाहिए, जितने एटम वो प्रेजेंट होंगे उतने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन एटम से बना है, तो एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16।
ठीक है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 है, O2। O2 का मीनिंग क्या है, 2 ऑक्सीजन है इसमें, तो 2 × 16 तो कितना आएगा, 32 यूनिट। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास किसका निकला है, ऑक्सीजन का। देखो ये तो सीखे हैं हमने किसके निकालने, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, जो सेम टाइप्स के एटम से बने होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। ऐसे ही अगर O3 का निकालना है, ऐसे अगर O3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि ये भी क्या है, एक एलिमेंट है। क्यों है, क्योंकि ये सेम टाइप्स के ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। O3 में क्या है, 3 ऑक्सीजन है। जो यहाँ पे ये नंबर लिखा होता है इसका मीनिंग होता है कि ये एटम इतने होते हैं। जैसे O3 में 3 है ऑक्सीजन, O2 में 2 है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16। बट हमें निकालना है O3 का। O3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × ऑक्सीजन। भाई यहाँ इसका मतलब है 3 ऑक्सीजन एटम, तो 3 × 16, तो 16 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 48। ठीक है, कितना होगा, 48 यूनिट। तो जो O3 क्या होता है, ओजोन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकला है O3 का, 48 यूनिट। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको सिखाऊंगी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपाउंड के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा। कंपाउंड क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, मतलब है कि जो डिफरेंट एटम क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, उनके कॉम्बिनेशन से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, जैसे CO2 है, CO2 को क्या लिख सकते हैं, C+O2। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों डिफरेंट एटम है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हुई है। मतलब क्या है कि जो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से न्यू सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। और डिटेल में आप वहां से सीखना, जो मैंने बताया कि कंपाउंड और एलिमेंट की जो वीडियो बनाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप इसको अच्छे तरीके से समझ लोगे, एलिमेंट और कंपाउंड। देखो इस कौन कौन से कंपाउंड का हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, NH3 CH3OH। ठीक है, और क्या है, Na2O सोडियम ऑक्साइड, C2H4, ये क्या है, इथेन। इनका क्या करना है, निकालना है हमें मॉलिक्यूलर मास। सेम वही प्रोसीजर रहेगा इसमें भी, बट देखो इसमें डिफरेंट क्या है, एटम है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इनमें, जैसे फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, 2 एटम है, एक कार्बन है, सॉरी टोटल तो इसमें 3 एटम है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम, बट ऑक्सीजन के तो दोनों सेम है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। तो देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है C से। तो एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक मास होता है भाई 12। ओके, ऐसे ही लिखना है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है O से। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 यूनिट। ठीक है, देखो कार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एटम है, सबसे पहले हमें लिखना है कार्बन का एटॉमिक मास जो 12 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो 16 होता है। बट अब निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या है, कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कार्बन + 2 ऑक्सीजन। अगर अलग अलग एटम है तो जो अलग एटम स्टार्ट होगा वहां पे प्लस लगाना है। जैसे कार्बन के बाद डिफरेंट एटम ऑक्सीजन आया और ये कितने 2 है, तो C+2O। इसका मीनिंग क्या है, 2 का, कि ऑक्सीजन के 2 एटम है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इनके एटॉमिक मास की। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12,
ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 यूनिट। तो अब क्या करना है यहाँ पे 12, 16 टू जा कितना होता है 32 और 12 प्लस 32 कितना होगा 44 यूनिट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास क्या निकला है 44 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है NH3। NH3 में देखो एक नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो ये एक कंपाउंड है। तो इसमें क्या करना है नाइट्रोजन एटम के एटॉमिक मास का पता होना चाहिए और हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है N से। क्या होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 यूनिट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है H से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 यूनिट। डैश का मीनिंग है यही सेम ऊपर वाला एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब देखो निकालना क्या है कंपाउंड जो ये अमोनिया है NH3, इसका क्या करना है एटॉमिक मास निकालना है। तो सॉरी मॉलिक्यूलर मास निकालना है। NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है ये देखना है इसमें कौन कौन से एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो क्या बताया था मैंने जब डिफरेंट एटम होता है तो बीच में प्लस का साइन लगता है, जैसे नाइट्रोजन डिफरेंट हाइड्रोजन प्लस लगाएंगे। बट ये देखेंगे इसके पाव में कितना नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 को आगे लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे हाइड्रोजन। अब इनकी वैल्यू को पुट करना है। NH3 का मोलिकुलर मास NH3 मोलिकुलर मास इज इक्वल टू होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पुट करना है 14 प्लस 3, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। तो क्या होगा 14 प्लस 3 इंटू 1 क्या होगा 3, तो टोटल कितना आएगा 17 यूनिट। तो NH3 का मोलिकुलर मास क्या निकला है 17 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कंपाउंड CH3OH। ये OH जहां भी OH ग्रुप लगा होता है वो अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या होंगे इसमें। सबसे पहले आप देखो कंपाउंड जो एटम है वो क्या है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कितने हैं 3 डिफरेंट एटम है। तो इन तीनों का सबसे पहले क्या लिखना होता है एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास सबसे पहले लिखेंगे कार्बन का, कार्बन कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट। फिर देखो हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन जो H से रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोजन का कितना होता है 1 यूनिट। फिर नेक्स्ट में क्या है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हमने लिख लिया है। ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑक्सीजन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं O से, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यूनिट। देखो इसमें 3 डिफरेंट एटम थे, उन 3 का हमने क्या कर दिया है एटॉमिक मास लिख लिया है। अब निकालना है इस कंपाउंड का CH3OH का मोलिकुलर मास। क्या निकालना है मोलिकुलर मास। तो देखो इसके मोलिकुलर मास के लिए क्या देखेंगे हम, इसमें जो एटम दे रखे हैं इन एटम को पहले हम लिखेंगे। देखो क्या है कार्बन, क्या आया है कार्बन प्लस H3 का मीनिंग क्या होगा 3 इंटू H, ठीक है। फिर क्या है ऑक्सीजन प्लस लगाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन से नेक्स्ट डिफरेंट एटम ऑक्सीजन है तो प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन। देखो टोटल इसमें कितने एटम थे, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, 3 हाइड्रोजन के कितने बन गए 4, एक ऑक्सीजन का 5, फिर एक हाइड्रोजन का 6। तो टोटल इसमें एटम है 6 बट डिफरेंट एटम है 3 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो देखो इसमें भी कितने बनेंगे 3 4 5 6, ये हमने लिख लिए। जो CH3OH था उसको ऐसे लिखना होता है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। कार्बन लिखा, H3 है तो जो पाव में नंबर होता है उसको आगे लिखते हैं और जो एटम इसके साथ लिखा होता है उसको इसके मल्टीप्लाई में लिखते हैं। OH को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन अलग एटम है हाइड्रोजन अलग एटम है, वो हमने लिख लिया। तो देखो जो मॉलिक्यूलर मास है CH3OH का क्या निकलेगा, जो अब इनकी सभी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, 3
इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो देखो क्या आया यहाँ से 12, 3 इंटू 1 3 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे 12 प्लस 3 15, 15 1 16, 16 प्लस 16 कितना होगा 32 यूनिट। तो CH3OH का मोलिकुलर मास क्या निकला है 32 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है Na2O। देखो अब इसमें दो एटम है, एक सोडियम है एक ऑक्सीजन है, और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें, ये तो अभी कितने टाइप्स के एटम है 2 टाइप्स के एटम है, सोडियम और ऑक्सीजन। बट टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो कितने हैं, 2 सोडियम के क्योंकि पाव में 2 है, और एक ऑक्सीजन, तो टोटल तो 3 है। तो बट हमें लिखना है जो भी कितने टाइप्स के एटम हैं उन सभी का एटॉमिक मास। तो इसमें 2 टाइप्स के एटम है, एक सोडियम है एक ऑक्सीजन है, इन दोनों का एटॉमिक मास लिखना है। तो क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक मास 23, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 यूनिट, ठीक है। इसका होता है 23 यूनिट, इसका होगा 16 यूनिट। बट निकालना है मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड, Na2O का मोलिकुलर मास निकालने के लिए पहले हम इसको लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा Na2O को, Na2 है तो 2 इंटू Na प्लस O, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट करनी, 2 इंटू Na का एटॉमिक मास कितना है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16। तो यहाँ पे देखो क्या होगा 23 इंटू 2 कितना होता है 46, और प्लस 16, 46 प्लस 16 कितना होगा 62। तो सोडियम ऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना निकला है, ये क्या है इसका मोलिकुलर मास है, कितना निकला है 62 यूनिट, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं करवाऊं जो क्या है C2H4, क्या है C2H4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकते हैं। इथाइन होगा ये, सॉरी इथीन होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है टोटल 4, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिए 2 कार्बन के साथ बना लिए, ठीक है। बट हमें तो इसमें तो मोलिकुलर मास निकालना ही सीखना है। तो इसमें देखो C2H4 में कितने टाइप्स के एटम है 2 टाइप्स के एटम है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है। बट टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 6 हैं। बट हमें तो ये देखना है कि कितने टाइप्स के एटम हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के एटम है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो देखो जो एटॉमिक मास है किसका, कार्बन का, जो C से रिप्रेजेंट होता है, कितना होता है 12 यूनिट। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1 यूनिट, ठीक है, कितना होता है 1 यूनिट। बट मोलिकुलर मास निकालना है C2H4 का, इथीन का मोलिकुलर मास क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कार्बन के 2 एटम है 2 इंटू C, मैंने बोला था कि जो नंबर नीचे होगा उसको आगे लिखेंगे, जिस एटम के साथ वो नंबर होगा उस एटम को उसके मल्टीप्लाई में लिखना होता है। जैसे H4 है तो प्लस साइन आएगा, प्लस H4 है तो 4 हाइड्रोजन के साथ है तो 4 आगे लिखेंगे और हाइड्रोजन को इसकी मल्टीप्लाई में लिखना होता है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू को पुट करो, 2 इंटू C क्या है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 यूनिट, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1 यूनिट। देखो 2 इंटू 12 कितना होगा 24 प्लस 2। तो C2H4 का जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास वो कितना आया है 26 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है जो लास्ट है ZnO का, ठीक है, क्या है जिंक ऑक्साइड का मोलिकुलर मास क्या होता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड का मोलिकुलर मास क्या होगा भाई
सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने टाइप्स के एटम है। 2 टाइप्स के एटम है। एक जिंक है जो Zn से रिप्रेजेंट होता है, एक ऑक्सीजन है जो O से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिंक और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का पता होना चाहिए, तभी ZnO के मॉलिक्यूलर मास को निकाला जा सकता है। तो एटॉमिक मास ऑफ जिंक एटम जो Zn से रिप्रेजेंट होता है, क्या होता है एटॉमिक मास जिंक का? 65। और एटॉमिक मास ऑक्सीजन जो O से रिप्रेजेंट होता है वो कितना होता है? 16 यूनिट। ठीक है, निकालना है जिंक ऑक्साइड ZnO। ZnN को क्या बोला जाता है? जिंक ऑक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखो एटॉमिक मास क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास वो डिपेंड होता है एटॉमिक मास के ऊपर। किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो वो होता है जितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में, उन सभी के एटॉमिक मास का प्लस। ठीक है, या फिर उन सभी के एटॉमिक मास का सम ही क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का। देखो ZnO में क्या है? Zn प्लस O है। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो डायरेक्ट लिखना है जो वो दे रखे हैं। 2 टाइप्स के एटम थे, जिंक प्लस ऑक्सीजन। तो जिंक का एटॉमिक मास क्या था? 65 यूनिट और ऑक्सीजन का है 16 यूनिट। ठीक है, तो 65 प्लस 16 कितना होगा? 81 यूनिट। तो जिंक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या निकला है? 81 यूनिट। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो और समझ में आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।